हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आइए देखते हैं जिनके लिए आप इतना तड़प रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। क्या है करंट एनर्जी। अगर ये आपसे मूव ऑन करके गए हैं, आपको छोड़कर गए हैं, आपके बिना इन्होंने रहना सीख लिया है, तो घबराएं नहीं। ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, ये आपको बैडली मिस कर रहे हैं। इनको रातों को नींद नहीं आ रही है, इनकी लाइफ भी स्टक हो चुकी है। ये तीनों कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि ये पर्सन खुश नहीं है आपके बिना। ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, ये पर्सन आपको याद करता है, ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है, पर इनको स्टक किया गया है। पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है कि इनको स्टक किया गया है। जैसे कि हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ गया है। कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा है जो इनको रोकता है आपके पास आने से। कोई तो ऐसी एनर्जी है पास्ट की जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है। और इनके मूव ऑन करने की वजह यही है कि इनकी लाइफ में ये किसी से डरते हैं। इनकी लाइफ में ऐसी कार्मिक सिचुएशन है जहाँ से ये पर्सन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ से बॉटम से जस्टिस का कार्ड आया है। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं और सिचुएशन ऐसी है कि इनको मूव ऑन करना पड़ा। ना चाहते हुए भी आपसे दूर जाना पड़ा, ना चाहते हुए भी ये एंजाइटी में जा रहे हैं। आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका है, निगेटिविटी है, लड़ाई झगड़े हैं, पास्ट अच्छा नहीं रहा आप दोनों का, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। इस वजह से इस पर्सन ने मूव ऑन किया। शायद आप कमिटमेंट मांग रहे थे इनसे, आप दोनों एक होना चाहते थे और ये पर्सन भी आपसे प्यार करता था, लेकिन अचानक से ब्रेक हुआ रिश्ता। अब हम दूसरे डेक से क्लैरिफाई करेंगे कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओ माय गॉड, ये देखिए आप, यहाँ से भी मूव ऑन का कार्ड है और मूव ऑन को एट ऑफ कप्स ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। आप देख रहे हैं, और ये मैंने दूसरा टैग यूज़ किया है। इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन तो किया है, ये स्टोरी रियल है बिल्कुल कि मूव ऑन हुआ है यहाँ पर, और ईगो की वजह से हुआ है। किसी ने तो ईगो दिखाया है, आपने या आपके पर्सन ने। कोई तो ईगोस्टिक पर्सन था जिसने इस रिलेशन को ब्रेक किया है अपने ईगो की वजह से, और ये अहंकार की वजह से ये पर्सन आपको छोड़कर गया है। इसने आपसे सिर्फ इसीलिए मूव ऑन किया क्योंकि आप इसकी बात नहीं मान रहे थे, आप इसके ईगो को शांत नहीं कर रहे थे। शायद आप कमिटमेंट मांग रहे थे, शायद आप इनसे बहुत प्यार करते थे, शायद आपने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से इनका ईगो ब्रेक हो गया। और देख लेते हैं 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों आया। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड डेविल। यहाँ पे इस पर्सन को किसी ने कंट्रोल किया है। इनको रातों को नींद नहीं आ रही है, इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है आपके बगैर। अगर इन्होंने मूव ऑन किया है, एक तो ईगो है और दूसरा यहाँ पे एम्परर की एनर्जी ये भी शो करती है कि इनके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ईगोस्टिक है या वो नहीं चाहता। कोई मस्कुलाइन एनर्जी सिर्फ मेल में नहीं होती, फीमेल में भी होती है। अगर आपको पता है अच्छे से कि इनकी फैमिली में कौन है ऐसा जिससे आपका पर्सन डरता है, उसने आपके पर्सन को कंट्रोल किया है। इनका बहुत ज़्यादा एक कार्मिक कनेक्शन है उस पर्सन के साथ जो आपको एक नहीं होने दे रहा। फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे एनर्जी की बात है। अब आप जानते होंगे कौन है आपकी लाइफ में ऐसा जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा है। अब देख लेते हैं हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओ माय गॉड, आपकी रीडिंग इतनी निगेटिव निकल कर आ रही है। हाई प्रेस्टेस, कोई तो ऐसी लेडी है जो इनको बहुत कंट्रोल करती है, इन पे नज़र रखती है, इनकी लाइफ को स्टक करती है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो इस पर्सन की लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही है। वहाँ पे बहुत रोना गाना है, लड़ाई झगड़े हैं, एंजाइटी है, इन पे नज़र रखी जाती है, इनको बहुत कंट्रोल किया जाता है। इधर से भी हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया है और इधर भी हाई प्रेस्टेस का कार्ड है। डबल निगेटिविटी, इनके आसपास की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है। अब देखते हैं हाई प्रेस्टेस। ओ माय गॉड, सेम कार्ड आ रहे हैं, सेम बिल्कुल। जस्टिस, कर्मा। इनका इनकी फैमिली के साथ, इनके मदर फादर हैं या कोई ऐसे हैं जिनके साथ इनका बहुत गहरा कर्मा है।
वहाँ से निकलना इनके लिए बहुत टफ सिचुएशन है, चैलेंजिंग है आपके रिश्ते के लिए ये रिलेशनशिप। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका पर्सन निकल कर आए तो बहुत ज़्यादा इनर वर्क हीलिंग लगेगी। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ये आना तो चाहते हैं पर स्ट्रेंथ की कमी है। ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए। अगर आपने पास्ट में इनसे कमिटमेंट मांगा था, इस वजह से अगर ये मूव ऑन करके गए हैं, अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें कब ठीक होंगी और ये कब उस सिचुएशन से निकलेंगे। ये पर्सन डरते हैं जिनके साथ भी ये हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पास्ट को एंड करना चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ तो इनका कर्मा बहुत ज़्यादा है जिनके साथ भी ये हैं, और ये पर्सन जानबूझकर वहाँ पर नहीं है। इन्होंने मूव ऑन किया है किसी के डर से, मूव ऑन किया है। ऐसी निगेटिव वाइब आ रही है मुझे कि इनकी फैमिली कार्मिक है, इनके ऊपर कुछ ऐसा निगेटिविटी डाली गई है और कहीं दिखाया गया है, इनको रोका गया है, आपके रिलेशन को स्टक किया गया है। क्योंकि आप देखेंगे तो सेम कार्ड आए हैं उधर से भी और इधर से भी। मतलब ये एनर्जी ऐसी है, उन लोगों से रेजोनेट करेगी जो बिल्कुल, जिनके पर्सन साइलेंट हो चुके हैं, जिनके पर्सन अब उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनके पर्सन अब बात ही नहीं करना चाहते। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो इसकी वजह कुछ और है। यहाँ पे कोई निगेटिविटी है, आपके पर्सन के ऊपर कुछ किया कराया गया है जिसकी वजह से स्टक हुए हैं, आपके रिलेशन को ब्रेक किया गया है जानबूझकर। तो यहाँ पे कर्मा तो है लेकिन कुछ निगेटिव एनर्जीज़ भी हैं। कुछ लोग हैं जो आपके रिलेशन को नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों। स्ट्रेंथ की कमी बहुत है आपके पर्सन में और ये निकलना चाहते हैं वहाँ से। एक अगर कमिटमेंट आप मांग रहे थे ना, तो किसी के डर की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दिया गया है, आपके साथ जस्टिस नहीं किया गया है, और आप बार बार ये चाह रहे हैं कि मेरे साथ जस्टिस हो, मेरा पर्सन कहाँ है। कभी कभी आपको ऐसे निगेटिव ड्रीम भी आते होंगे, आपके ऊपर अटैक भी होते होंगे। अगर आप बहुत टाइम से ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन की मैरिज कहीं और हो गई है और आप आज भी सिंगल बैठे हैं, तो ये एनर्जी उनसे बहुत रेजोनेट करेगी कि आपके पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं। अगर ये किसी कार्मिक पार्टनर के साथ भी है ना, वहाँ खुश नहीं है। और दूसरा, ये पर्सन को ज़बरदस्ती वहाँ रखा गया है, ये वहाँ रहना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको कंट्रोल करती है, इनके माइंड को कंट्रोल करती है, लेकिन सोल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो वही चीज़ें इनको हो रही है कि इनके शरीर तो बांध दिया है, माइंड बांध दिया है, लेकिन सोल को नहीं बांध पाए। तो आपसे ज़्यादा दुख इस पर्सन को हो रहा है क्योंकि इसको समझ ही नहीं आ रहा ये यहाँ पर क्यों है। मन तो करता नहीं वहाँ रहने का, लेकिन एक कंट्रोलिंग एनर्जी है। एक बार और क्लैरिफाई करना चाहूँगी, क्या सच में कंट्रोलिंग एनर्जी है वहाँ पे, क्या सच में निगेटिविटी है? एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। यस, डर की वजह से आपके पर्सन वहाँ पर है। 9 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है, डर की वजह से है, लेकिन आने वाले टाइम में इस रिलेशन में बैलेंस क्रिएट होगा। आप देखेंगे एंजल्स आपके साथ होंगे, एंजल्स ही इस रिलेशन को अब बैलेंस करेंगे। डर है आपके पर्सन को, और ये डर किसी परिवार वाले का ही है। देखिए हैंग्ड मैन का कार्ड यहाँ से भी आया बॉटम से कि आपके रिश्ते को किसी ने स्टक किया है। 8 ऑफ सोर्ड की कार्ड की एनर्जी आ रही है कि बांधा गया है, रोका गया है, निगेटिविटी है। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट करी है। अगर जिनसे भी रेजोनेट करी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।